ओम शांति। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम हर कार्य को एक विधि के अकॉर्डिंग करते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें विधि अपना करके सिद्धि लेनी है। तभी हम देखो अपनी सफलता के लिए जब भी कोई कार्य नया शुरू करते हैं तो हम गणेश जी को याद करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी को पूजते हैं। अब सोचिए कि जब हम कोई नया कार्य कर रहे हैं तो गणेश जी को जब याद कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं उनको कि आप हमारे जीवन के हर विघ्न को हर लेना, आप हमारे जीवन के आए हुए विघ्नों को खत्म कर देना। आज हम ये बिजनेस चालू कर रहे हैं, ये कार्य चालू कर रहे हैं, आप हमें इसमें सहयोग देना। तो आप सोचिए कि जब आपने कोई भी कार्य शुरुआत में पकड़ा या शुरू किया तो आप हमेशा एक पॉजिटिव संकल्प के साथ उसको शुरू करते हैं। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि मैं कर तो रहा हूं बाकी आप देख लेना, या मैं सोच तो रहा हूं बाकी आप सोच लेना। मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरा कोई साथी नहीं बनेगा। लेकिन हम कोई भी कार्य को जब पकड़ते हैं तो फुल फोकस से पकड़ते हैं और उसमें हम चाहते भी हैं कि हमें सफलता मिले। कोई नहीं चाहता है कि हम जो भी कार्य करें या जो भी कार्य को पकड़ें उसमें सफलता ना मिले। हर कार्य के लिए हमें सफलता चाहिए होती है। हर व्यक्ति कार्य इसीलिए करता है कि उसे मंजिल मिले, सफलता मिले। लेकिन कई बार हमें कार्य करते करते असफलता का सामना करना पड़ जाता है और उससे सबसे पहले जो हमारी चीज टूटती है वो है हमारा मनोबल। क्योंकि पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा मनोबल अगर टूटता है उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में मजबूती नहीं है। अगर हमारे संकल्प खुद के प्रति दृढ़ है, अगर हमने खुद करने का जज्बा रखा है, अगर हमें उस चीज को पाने का कुछ हिम्मत और उल्लास है तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हमारी जीत ना हो या हमें सफलता ना मिले। क्योंकि आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, आप अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाएं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे बड़े विघ्नकर्ता भी हम हैं और विघ्नहर्ता भी हम ही हैं। विघ्नकर्ता कम कैसे हैं? क्योंकि कई बार हमारे ही संकल्प हमारी सफलता को दूर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सफलता को कैसे दूर करते हैं हमारे संकल्प। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी नई चीज हासिल करते हैं, नई चीज लेते हैं, नई चीज अचीव करते हैं, या नई जगह आप जॉब करने जा रहे हैं, नई जगह आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, संकल्पों का ध्यान जरूर रखें। बिजनेस चालू करते समय आप हमेशा याद रखें कि मैं जो नया बिजनेस चालू कर रहा हूं उसमें मेरे संकल्प शक्ति क्या मेरा साथ दे रही है या नहीं। अब पहला आपको ध्यान रखना है किन किन चीजों में आपको अटेंशन रखना है। आपको पहली चीज अटेंशन में रखनी है कि संकल्प शक्ति में मेरे कोई भी संकल्प बिजनेस के प्रति जो भी चीज मैं शुरू कर रहा हूं उसके प्रति नेगेटिव ना हो। तो पहला क्या ध्यान रखना है कि जो भी कार्य मैं शुरू कर रहा हूं उसमें नेगेटिव 1% भी मात्रा में ना हो। अब नेगेटिव है क्या? कौन सी बातें हम नेगेटिव कर जाते हैं? अब उसमें क्या सोचते हैं हम, बिजनेस तो करना शुरू हो गया हूं, पता नहीं कैसे होगा, धन तो है नहीं, बिजनेस तो मैंने सोच लिया करने का, लेकिन मैं कैसे करूंगा, मेरा साथी कौन बनेगा, मेरा सहयोग कौन बनेगा, या मान लो जहां पर भी मैं बिजनेस के लिए जाऊंगा क्या वो साथ देंगे या नहीं देंगे, मैं बिजनेस के लिए किसी के आगे हाथ आगे बढ़ाऊंगा क्या वो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो मेरा उस समय साथ देंगे कि नहीं देंगे। अब पता नहीं कौन कौन मेरी इन चीज़ों का मजाक भी बनाएगा। आप ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि अगर हमारे माइंड के अंदर इन सब बातों का घेराव होगा, आप बिजनेस तो करेंगे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ये 100% गारंटी है, क्योंकि आप अपने लिए खुद वहां पर एक गड्ढा खोद रहे हैं जहां पर आप गिरने के लिए तैयार हैं। अब आप दूसरी तरफ चलें। आपको अगर हर बिजनेस में हर नई चीज हासिल करने में सफलता चाहिए तो उसमें अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव बनाएं। अब उसमें आपको क्या करना है, मैं जिस भी बिजनेस में हाथ रखूंगा वो बिजनेस टॉप क्लास पे जाएगा। मैं जो भी नया कार्य शुरू करूंगा वो कार्य मेरा सिद्धि स्वरूप होगा। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालूंगा वो कार्य में बहुत सारे लोग मेरा मददगार खुद बनेंगे। और मैं जिस भी फील्ड में उतरूंगा वो फील्ड के लोग भी मेरे हर चीज को बहुत सुंदर तरीके से धारण करेंगे या मेरा साथ देंगे और हर आत्मा मेरा
सहयोग दे रही है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य कर रही है। हर व्यक्ति हर हर व्यक्ति की सोच मेरे को एक कामयाब इंसान और कामयाब बिजनेस के लिए मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाती है। मेरा मनोबल बहुत स्ट्रांग है। मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ। कोई भी उतार चढ़ाव अगर आएगा भी, मुझे उसको स्मूथली पार करना है। जब आप इन संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से, क्योंकि हमारे ही संकल्प हमें अप लेकर जाते हैं, हमारे ही संकल्प हमें डाउन लेकर आते हैं। यहाँ पर बीच में बस आपके संकल्प शक्ति है। अब उसको किस चीज के साथ आप यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिसाइड है। हम गणेश जी को यही चीजों में याद करते हैं कि वो हमारे विघ्नों को हर ले। लेकिन सोचिए कि अगर हमें भगवान ने ये एक शक्ति वरदान के रूप में दी है कि आप अपने जीवन के विघ्नों को खुद हर सकते हो, ओनली बस अपनी संकल्प शक्ति पर पूरा अटेंशन रखो तो हर विधि में आपकी सिद्धि होगी। लेकिन हम सारा ब्लेम किस पर दे रहे हैं? भगवान ने तो साथ ही नहीं दिया मेरा। मैंने बिजनेस तो चालू किया लेकिन भगवान तो मददगार ही नहीं बना। भगवान तो उनका मददगार बनता है जो बिजनेस में घोटाला करते हैं या जो बिजनेस में लॉस, एक दूसरे का बुरा करते हैं। भगवान को भी पता है मुझे इसके साथ क्या करना है। अगर हम भगवान को आईना दिखा रहे हैं कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि भगवान सभी का पिता है। उसे पता है मुझे किस बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन आप सोचिए कि मुझे अपने आप को किस तरीके से हैंडल करना है। हमें भगवान पर ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने संकल्पों को चेकिंग करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे ही संकल्प मेरे को असफल बनाने के निमित्त तो नहीं बन रहे। और अगर हम ये चीज़ें याद रखें तो शायद आज जीवन में जो हमें असफलताएं मिल रही वो ना मिले। आज मान लो इंटरव्यू के लिए जाते तो भी हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ क्या पता वो आएगा भी कि नहीं आएगा, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह के पूछेंगे, किस फील्ड के पूछेंगे, किस जगह के पूछेंगे। आप ओनली संकल्प लेकर जाओ कि जो भी वो पूछेंगे मैंने हर चीज़ को प्रिपेयर किया है। वो जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे वो ऑलरेडी मैंने तैयार किए हैं। बिल्कुल ब्लैंक होकर के जाओ वहां पे कि आज तो मेरी सफलता निश्चित है। और आज वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब मेरे को आते होंगे और आज मेरी नौकरी भी मिल सकती है। क्योंकि कई बार हम अपने नेगेटिव ऑरा मंडल को उस स्थान पर पहले से ही भेज देते हैं जहां पर आपकी सफलता टिकी हुई है। इसीलिए हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि सफलता के पीछे आपके संकल्पों का हाथ है। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, सफलता हासिल करनी है, संकल्पों की चेकिंग बहुत जरूरी है। आप कोई भी नया कार्य कर रहे हैं, आप बस अपने संकल्पों की चेकिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपके संकल्प पावरफुल हैं, आपकी सफलता ऑटोमेटिकली आपको पावरफुल तरीके से मिलेगी। लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है, संकल्पों में बल नहीं है, तो आपके कार्य में भी आपको कोई भी प्रकार का बल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बल को निर्धारित करने के लिए आपके संकल्प सही नहीं थे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है पॉजिटिव व्यक्ति का संग करो, एक सफल व्यक्ति का संग करो। लेकिन एक असफल व्यक्ति का आप संग करेंगे तो वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपके जीवन अपने जीवन की ऐसी खामियां बताएगा कि जो उसने असफलता में देखा है। लेकिन सफल व्यक्ति हमेशा आपके आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि दुनिया आपको पीछे खींचने में लाखों हजारों लोग आएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई एक ही उंगली बढ़ाएगा। अब हमें उस एक उंगली को पकड़ना है या हजारों की भीड़ को देखना है, वो हमें चॉइस करनी है। क्योंकि सफलता आपको चाहिए, सोच आपकी है, संकल्प आपके हैं, कार्य आपका है, लेकिन चलाने के निमित्त आपको कोई एक उंगली बन रही है। उस एक उंगली को अगर आप पकड़ लेते हैं, मीन्स हमारा एक पॉजिटिव संग। क्योंकि संग का प्रभावी हमारे जीवन पर आज कई बार एक गलत छाप भी दे जाता है और एक सही छाप भी दे जाता है। कई बार हम कहते भी हैं
कि इस मित्र ने अगर मेरा उस समय साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं किसी अलग कैटेगरी में होता या अलग मेरा स्टेटस होता या मैं किसी गलत सोसाइटी में पड़ गया होता। लेकिन इस दोस्त ने मेरे को कहीं पे भी ऐसा कुछ करने का नहीं बोला। उसने एक मेरे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने जीवन का भी त्याग किया। ये बहुत कम लोग होते हैं। कहते हैं ना, जो अच्छाई के रास्ते पर आपको चलना सिखाते हैं, उनका लोग सहयोग नहीं लेते। लेकिन अगर बुराई के रास्ते पर अगर कोई लेके जा रहा है, तो वहाँ पर हज़ारों की भीड़ आपको बुरे रास्ते पर लेकर जाने के लिए तैयार रहती है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखें कि हमें अगर कोई भी शुभ कार्य करना है, कोई नया कार्य करना है, तो अपनी संकल्प शक्ति को बहुत दृढ़ बनाएँ, जिससे आपकी सफलता आपको खुद ब खुद आपके पीछे आती जाए। जो परछाई के रूप में आपकी एक साथ भी दे और आपको सफलता भी दिलाए। ओम शांति।